धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, नर्मदे हर, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ हैं, अपने घर पे होंगे, माता पिता के पास होंगे तो और भी खुश होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। आज है 30 नवंबर और दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और उत्कर्ष परिवार की तरफ से। आप सब बहुत अच्छे से पढ़िए, माता पिता का सपना पूरा करिए, त्योहार अच्छे से मनाइएगा, कोशिश करिएगा कि जो बम फटाके जब आप चलाएं तो अपने आप को सुरक्षित भी रखिएगा, ठीक है। और कुछ ज्यादा बड़े बम मत फोड़िएगा भाई, असली बम तो आप फोड़ेंगे सिलेक्शन लेके, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत करिए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा ताकि ये त्योहार बिल्कुल खुशियों का त्योहार रहे और उसी तरीके से बीते। तो चलिए आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, इसमें हम आज के जो नवंबर माह का करंट अफेयर है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो फटाफट से रिवीजन करेंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, मुझे मालूम है आप घर पे हैं, आपके पास समय कम है। इस कम समय में फटाफट से करंट अफेयर के प्रश्नों का कर लेते हैं रिवीजन। चलिए ये लीजिए भाई, आज का पहला प्रश्न। पोल अभी यूज नहीं करेंगे कुछ दिन दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा अभी आपने देखा था थोड़ी कुछ ऐसा ग्लिच आ रहा था, तो उसके लिए हम इसको कुछ दिनों बाद यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 का अवार्ड प्रदान किया गया। इनमें से निम्न में से कौन सा गांव निम्न में से कौन सा गांव शामिल नहीं है भैया? कौन सा गांव शामिल नहीं है? सावरवानी, छिंदवाड़ा, प्राणपुर अशोकनगर, लाड़पुरा खास निवाड़ी, आदिवर्त गांव छतरपुर, ठीक है। कौन सा गांव इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे बताइएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। सावरवानी, छिंदवाड़ा, प्राणपुर अशोकनगर, लाड़पुरा खास निवाड़ी, आदिवर्त गांव जो कि कहां पर है? छतरपुर। बताएं, फटाफट से आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। तो ये है दोस्तों कौन सा गांव? आदिवर्त गांव। कौन सा गांव है? आदिवर्त गांव जो इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों गांवों को पुरस्कृत किया गया, सावरवानी, छिंदवाड़ा, प्राणपुरा, लाड़पुरा का। आदिवर्त गांव जो है ये यदि हम देखें कहां पर है, देश का पहला आदिवर्त गांव है खजुराहो में है। कहां पर है दोस्तों? खजुराहो में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में, अच्छा इसमें लाड़पुरा खास ये ओरछा के निकट है। इसे तो भाई वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड टूरिज्म के लिए इसे अवार्ड मिल चुका है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए। प्राणपुरा ये देश का पहला हैंडलूम क्राफ्ट विलेज है। सावरवानी कहाँ है? छिंदवाड़ा। हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ ओपन किया गया है? तो प्रदेश का पहला प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ये कहाँ ओपन किया गया है दोस्तों? तो ये ओपन किया गया है बुरहानपुर में, ठीक है। बुरहानपुर में दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन जी को किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बन गए हैं दोस्तों कौन? तो ध्यान दीजिएगा, अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बन गए हैं, ठीक है। ओके, और ये किस क्रम के हैं? 35 पे, ठीक है, 35 पे है ना। अनुराग जैन, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म ग्वालियर। इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर। किसका स्थान लिया? वीरा राणा जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। पहली कौन थी? जल्दी से कमेंट में छापो। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के किस गांव की महिलाओं द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया? कौन सा गांव था दोस्तों? ये कौन सा गांव था? तो रायपुरा, डिंडोरी, ठीक है, और खोप गांव छतरपुर। इस गांव की महिलाओं द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किया गया उसका उल्लेख अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है। हाल ही में अडानी समूह द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में डिफेंस सिस्टम यूनिट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? डिफेंस सिस्टम यूनिट स्थापित किए जाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। किस जिले में किया जाएगा डिफेंस सिस्टम? तो ये बनेगा दोस्तों शिवपुरी में, ठीक है। जबकि एक गुना में क्या लगाने की घोषणा की गई है? सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की गई है गुना में, और शिवपुरी में बनेगा डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन हुआ? तो माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन भोपाल में हुआ, और इसमें घोषणा की गई कि मध्य प्रदेश को माइंस कैपिटल ऑफ माइंस बनाया जाएगा। हाल ही में दमोह के संग्रामपुर में आयोजित मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए? दोस्तों रानी दुर्गावती जी के
100वां हम क्या मना रहे थे, सॉरी 500वां जन्म दिवस मना रहे थे, ठीक है, 5 अक्टूबर को, है ना, 5 अक्टूबर को। और इस अवसर पर यदि हम देखें दोस्तों, इस अवसर पर देखें संग्रामपुर जिला दमोह में ये मना रहे थे। और इस अवसर पर यदि हम देखें तो कुछ निर्णय लिए गए, जिसमें मोटे अनाज उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम कर दी जाएगी। जन कल्याण बोर्ड का गठन को मंजूरी दी गई है। विशेष सशस्त्र पुलिस बल की 35वीं बटालियन का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो रहा है, डी हो रहा है, ठीक है। संग्रामपुर दमोह में आता है, ये ध्यान रखना। संग्रामपुर जो कि दलपत शाखा किलावी था, यहीं रानी दुर्गावती और दलपत शाखा विवाह हुआ था। हाल ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है, तो ये है कौन सा, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, है ना। संभाजीनगर औरंगाबाद का नाम पहले ही बदल दिया गया था, क्या कर दिया गया था, संभाजीनगर, अहमदनगर का नाम क्या कर दिया गया, जो कि अहमदनगर जिला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है और इसका नाम अहिल्यानगर कर दिया गया अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के किस जिले में 5वें क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया दोस्तों, रीवा में किया गया। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, रीवा में आयोजन हुआ है। 5वां है, पहला मैंने बताया था फर्स्ट कहाँ हुआ था, उज्जैन में, फर्स्ट हुआ था उज्जैन में। सेकंड कहाँ हुआ था, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, तो जबलपुर में, ठीक है। इसमें थर्ड कहाँ हुआ, ग्वालियर में, ठीक है, थर्ड कहाँ हुआ, ग्वालियर में। और फोर्थ कहाँ हुआ था, सागर। और फिफ्थ कहाँ हो रहा है, तो रीवा में, ठीक है। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे मैं हूँ अभिमन्यु अभियान का उद्देश्य क्या है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने से, नई एनीमिया रोग में कमी लाने से, आदिवासियों को समाज की मुख्यधारा में लाने, महिला और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण देने से मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया है मैं भी, ठीक है, मैं हूं अभिमन्यु अभियान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्कर्ष ऐप पर दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है। ये ऑफर आपको 24 से 3 नवंबर तक मिल रहा है। आप इसका लाभ जरूर लीजिए और दीपावली की खुशियां घर बैठे मनाइए। साथ ही साथ अपने सपनों को साकार करिए इस दीपावली हमारे साथ जुड़ के। जैसे कि आपको मालूम है MPPSC प्री की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि 16 फरवरी होगी। तो आप प्री का कोर्स भी ले सकते हो। प्रारंभ बैच है जो कि आप हमारे साथ अभी ये दिवाली ऑफर में काफ़ी कम में वो है, नया बैच है, 4 नवंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। अब देखो दीपावली के जस्ट बाद स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ना, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। एक्स्ट्रा 3 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है और रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिल रहा है ना। यदि लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेते हो तो रिकॉर्डेड कोर्स फ्री है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल कराने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, संपदा 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है, दूसरा कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है, जबलपुर, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट या अशोकनगर, तो ये है अशोकनगर। पहला कृषि विश्वविद्यालय यदि हम देखें, और पहला कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालय भी, कॉलेज भी कहाँ पर है, जबलपुर। पहला यदि हम बात करेंगे यहाँ पर पहला कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये जबलपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में किसने ग्राम विकास सम्मेलन के दौरान मोबाइल ऐप आवास सखी और ग्राम सड़क सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किया है, आवास सखी और ग्राम सड़क सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किया, तो किसने किया दोस्तों, ये किया है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, ठीक है। किसने किया है, डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। ये देखिएगा भैरुंदा सीहोर में, कहां से किया है, भैरुंदा सीहोर। नसरुल्लागंज का नया नाम क्या कर दिया गया, भैरुंदा। और भैरुंदा सीहोर की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर हम देखते हैं कि आवास सखी ग्राम सड़क सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ किया गया। दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के सहयोग से संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 3 दिवसीय शारदोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, शारदोत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है चित्रकूट में, सतना के चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट में किया गया है, चित्रकूट सतना में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में लेके चलना, हाँ, बी इज द राइट आंसर, सतना चित्रकूट में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की, सृष्टि आरंभ दिवस, हिंदू नववर्ष, विक्रम दिवस, या ये आपका यदि हम देखें हिंदी पंचांग दिवस, तो ये है सृष्टि आरंभ दिवस के रूप में गुड़ी पड़वा को मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। दिव्यांगजन द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों तथा उनकी शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 21वें दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश में
कहाँ किया गया? मैहर, जबलपुर, उज्जैन या इंदौर? तो इसका जो दिव्य कला मेला है दोस्तों 21वां, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जबलपुर में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जबलपुर में। हाल ही में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया किसे? राजकुमार हिरानी, ठीक है। किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है राजकुमार हिरानी जी को, जबकि हम सभी जानते हैं धर्मेंद्र देवल जी को दिया गया था 2022 का, ठीक है। पटकथा लेखन के लिए मिला है राजकुमार हिरानी जी को। 23 का मिला है राजकुमार हिरानी जी को पटकथा लेखन के लिए। मुन्ना भाई MBBS जैसी मूवी इन्होंने ही लिखी थी। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के तीसरे संस्करण का आयोजन हुआ? मंदसौर। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी पे, मंदसौर में। फिर देखें, हाल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज बनाए जाने की घोषणा की है? टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज खरगोन, इंदौर, उज्जैन या धार, कहां पर बनाए जाने की घोषणा की है? टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों आपके खरगोन के महेश्वर में। कहां पर? महेश्वर, खरगोन के महेश्वर में टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा, ठीक है। और माधपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर भी बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे, ये भी घोषणा की गई है। तो खरगोन के महेश्वर में टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा। हाल ही में सूरत में जल संचय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें मध्य प्रदेश राज्य से किसने सहभागिता की? मध्य प्रदेश राज्य से इसमें डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या की है? इसमें सहभागिता की है। जल संरक्षण के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश। गुजरात में जल संचय कार्यक्रम हुआ और इसमें हमारे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करेंगे तो डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल हुए। और ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था? गुजरात में, सूरत में, ठीक है, 13 अक्टूबर को। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को वेस्ट जोन में प्रथम पुरस्कार मिला है? इंदौर को वेस्ट जोन में पहला अवार्ड दिया गया है, ठीक है, वेस्ट जोन में पहला। ओवरऑल राज्यों में देखें तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया। हाल ही में 3 दिवसीय मैहर में आयोजित अलाउद्दीन खां समारोह किस क्रम का था? तो ये 50वां कार्यक्रम आयोजित हुआ है उस्ताद अलाउद्दीन खां। 8 से 10 अक्टूबर ये आयोजित हुआ, 8 से 10 अक्टूबर को ये आयोजित हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की निकिता पुरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है? तो किस जिले की है ये? उज्जैन की है। फेमिना मिस इंडिया बन गई है कौन? तो निकिता पुरवाल, ठीक है। और मिस वर्ल्ड में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भेड़ाघाट जबलपुर में किया गया। भेड़ाघाट जबलपुर में संगमरमर की नगरी किसे कहते हैं? भेड़ाघाट। मध्य प्रदेश चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसके डोजियर यानी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट को हाल ही में यूनेस्को ने मंजूरी दी है, ठीक है। तो मैहर, ओरछा, उज्जैन या पचमढ़ी, कहाँ का है भाई ये बताएं? कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी है कहाँ के? ओरछा इज द राइट आंसर, है ना। ओरछा मध्य प्रदेश का 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगा, लेकिन ये 27-28 तक इसकी घोषणा की जाएगी। अभी बना नहीं है, बनेगा चौथा, लेकिन क्यों बन जाएगा? क्योंकि कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट को यूनेस्को ने मंजूरी दे दी। निश्चित रूप से यूनेस्को इसकी घोषणा कर देगा, लेकिन जब घोषणा करेगा तब हम मानेंगे कि बन गया। लेकिन चौथा बनेगा यदि ऐसा आता है तो ओरछा बनेगा, ठीक है। राजा राम की नगरी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में मुंबई में आयोजित इंडिया कैम सम्मेलन 2024 में मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया? मुंबई में आयोजित इंडिया कैम सम्मेलन 2024 में डॉक्टर मोहन यादव जी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के 6वें एयरपोर्ट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो रीवा में किया गया है। वर्चुअली किया है उन्होंने, देखिए वर्चुअली कर रहे हैं, बनारस से किया था, वर्चुअली बनारस से जोड़े थे, ठीक है। तो अब भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर के बाद रीवा में भी एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल, रानी दुर्गावती हवाई अड्डा राष्ट्रीय हवाई अड्डा डुमना जबलपुर, राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर, राजा छत्रसाल हवाई अड्डा खजुराहो, और अब रीवा में बना है। अभी उसका नाम रीवा एयरपोर्ट ही रखा है। देखो इन फ्यूचर में बदलें तो क्या रखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला CBRN सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड को मरीन टूरिज्म अवार्ड में इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को किया गया है, जहां पर हनुवंतिया जल पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। हाल ही में महिलाओं द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का पहला हैंडलूम कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? चंदेरी में क्या किया गया है? वही प्राणपुरा में, प्राणपुरा, क्योंकि हैंडलूम टूरिज्म विलेज कौन सा बना है? तो वो बना है प्राणपुरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
चंदेरी अशोकनगर में आता है। हाल ही में रूपंकर के क्षेत्र में कालीराज सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? रघुपति भट्ट जी, जो कि हम देखें तो क्या है भाई, चित्रकार हैं, ठीक है, चित्रकला के लिए मिला है इन्हें, और ये मैसूर कर्नाटक से आते हैं। कहाँ से? मैसूर कर्नाटक, ठीक है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा देश का पहला लोक कला गुरुकुल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला लोक कला गुरुकुल ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? चित्रकूट सतना में, ठीक है। लोक कला गुरुकुल, ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो सतना में किया जाएगा। सॉरी, लोक कला, देश का पहला लोक कला गुरुकुल ये खजुराहो में स्थापित किया जाएगा। आदिवर्त गांव यहीं पर है ना, यहीं पर है। लोक कला संग्रहालय भी यहीं पर है। तो लोक कला गुरुकुल, देश का पहला लोक कला गुरुकुल, लोक कला संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय लोक कला संग्रहालय भी है, आदिवर्त विलेज भी है, और यहीं पर खजुराहो, खजुराहो कहाँ आता है? छतरपुर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो आते भी हैं टूरिस्ट यहाँ पे। 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, खजुराहो पहला स्थल था। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने राज्य का सबसे बड़ा आइलैंड रिसोर्ट सर्ची कहाँ विकसित किया है दोस्तों? तो ये विकसित किया है शहडोल, शहडोल में बाणसागर डैम के बैक वाटर में, ठीक है, बाणसागर डैम के बैक वाटर में विकसित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश का 7वां ड्राई पोर्ट कहां संचालित करने की घोषणा की है? रीवा। पहला कहां था? पीतमपुर, जो कि धार में है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों की नौकरियों की जानकारी एक ही जगह मिल सके, इसके लिए कौन सा पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है? इंटीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल। फिर देखते हैं, हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 कहां आयोजित किया गया? शिक्षक सम्मान समारोह 2024 कहाँ आयोजन किया गया? भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम या रीवा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? भोपाल में ही किया गया है, ठीक है। फिर है, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश का पहला पिंक अलार्म किस जिला अस्पताल में स्थापित किया गया है? तो दतिया में स्थापित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और मध्य प्रदेश का ये पहला पिंक अलार्म है। 5 मिनट के अंदर पुलिस और गार्ड वहां पर पहुंच जाएगी। महिला सुरक्षा के मद्देनजर इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। हाल ही में जलवायु संरक्षण के लिए देश का पहला प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन 28 अक्टूबर को किया गया कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में, जो कि कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। तो दोस्तों ये था आपके मंथली करंट अफेयर का रिवीजन। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। उत्कर्ष क्लासेस हमेशा आपके साथ है, और आप लाभ उठा सकते हैं दीपावली पर आए ट्रिपल धमाका ऑफर का, है ना। उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर, जिसमें आपको 90% तक का क्या मिल रहा है दोस्तों? डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी आप उत्कर्ष के साथ जुड़े, है ना। और टेस्ट सीरीज पर भी आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज पर भी ये डिस्काउंट पा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अर्जुन टेस्ट सीरीज है जो कि प्री 2025 के लिए है, और एमपी के सभी एग्जाम्स पर, और इसके अलावा और भी अन्य जो हमारे एग्जाम है उन सभी पर आपको क्या मिल रहा है? दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए, अच्छी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को दीपावली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं उसके बाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद।